बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमारे पास एक निहायत मज़ेदार टॉपिक आया है। टॉपिक हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको सीखेंगे, समझेंगे आसान अल्फाज में कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के साथ हम इसको सीखेंगे आसान अल्फाज में। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का एक हमारे पास डेफिनेशन लिखा गया है। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स and the first uncertain or doubtful digit in an expression are called significant figure। अब इसको इंग्लिश में पढ़ने से हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करूंगा, यहां पर एक एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। जैसे ही मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा दूं, आपको मुकम्मल ये टॉपिक बिल्कुल आसान अल्फाज में हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल की हमने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, लंबाई की। इस पेंसिल की लंबाई क्या है, लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए हम मीटर रूलर, आम अल्फाज में जो फुट्टा होता है, जो स्केल होता है, इसका हमने इस्तेमाल करना है। इस स्केल के ज़रिए हमने इस पेंसिल की लंबाई को नापना है। तो हमने पेंसिल रखा, उसके साथ हमने स्केल रखा। जहाँ तक हमने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 क्या है, सेंटीमीटर। तो इस हमारे पास पेंसिल की लंबाई क्या है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो किसी को कोई शक नहीं है। क्या ये 3 सेंटीमीटर है? नहीं। क्या ये 5 सेंटीमीटर है? नहीं। ये हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, मगर 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान से सुननी है। 4 सेंटीमीटर पे तो किसी को कोई शक नहीं है कि ये जो पेंसिल है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तक आ रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4। मैं लिखूंगा 4, हमने यहां पर लिख लिया। अब इस वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको हमने डिटेल से देखना है। जैसे ही हमने इस हिस्से को देखा कि ये जो पेंसिल का सिक्का है, जो नोक है, उसको हमने चेक किया, वो क्या है, 4 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, ये बात हो गई। अब 4 से आगे है। हमने इससे पहले सीखा था कि 3 और 4 के बीच में 10 छोटी लाइंस होती है। आप अपने हाथ में स्केल रख ले, उसमें चेक करें कि 3 से लेकर 4 तक जो सेंटीमीटर है, इनके बीच में 10 छोटी लाइंस होती हैं। एक छोटी लाइन को हम क्या कहेंगे, मिलीमीटर, mm कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारे पास इस पेंसिल का सिक्का है, वो 2 छोटी लाइंस के बीच में आ रहा है। अब फुट्टा जो है वो कम से कम क्या कर सकता है, मिलीमीटर को नाप सकता है। ये जो फासला है वो मिलीमीटर से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फासले को, ये जो सिक्का निकला हुआ है, इसको स्केल नाप नहीं सकता। ठीक है, तो अब जब स्केल नाप नहीं सकता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये लाइन जो सिक्का जो है 4 के बाद इस पहली छोटी लाइन पे आता तो हम क्या कहते हैं, 4.1 है। अब मसला ये आ रहा है कि 4 और छोटी लाइन के बीच में आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इस पैमाइश को तो फुट्टा नाप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कम से कम जो हमारे पास फुट्टा होता है, स्केल होता है, वो 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है, उससे आगे वो नाप नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो पैमाइश है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो ये फुट्टा इसको नाप नहीं सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने आप से इसको लिखेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे कि ये हमारे पास जो सिक्का है वो कहां तक आ रहा है। यहां पर एक और बात क्लियर है, हमें ये बात भी मालूम है कि ये जो सिक्का है वो 4 तक है, कम से कम 4 तक है, और बड़ा जो है, और ज्यादा से ज्यादा सिक्का कहां जा सकता है, 4.1 तक जा सकता है। ठीक है, यहां तक जा सकता है। अब ये इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदाजे से यहां पर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास सिक्का है वो कितना है, 4.05 है। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया सेंटीमीटर। अब यहां पर आपने बातें समझनी है। ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, मैं इसको लिख लेता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको ब्लू मार्कर से आपके लिए लिख लूंगा। ये वाला जो हिस्सा है जो हमने पैमाइश की, ठीक है, 4,
ये जो पेंसिल है वो 4 सेंटीमीटर तक आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है, यहां पर किसी को कोई शक नहीं है। ये जो 4 वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? ये एक्यूरेटली है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर एक्यूरेटली को मैं ए से जाहिर करूंगा। ठीक है, इसमें किसी को शक नहीं। जो शक आ रहा है वो जो दूसरा हिस्सा है 0.5। ठीक है, अब यहां पर हम कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि स्केल जो फुट्टा होता है वो इतनी कम पैमाइश नहीं कर सकता, इस वजह से हमने अपने अंदाजे के मुताबिक 0.5 लिखा। ये जो 0.5 है, अब ये जो हमारे पास है ये क्या है? अंदाजे से हमने लिखा। इसे हम क्या कहेंगे? अनसर्टेन कहेंगे। ठीक है, यहां पर यू से हम इसको जाहिर कर लेते हैं। यू से क्या मुराद है? अनसर्टेन है, हमें इस पे शक है, ये क्या है? डाउटफुल है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स को, जहां पर हमारे पास क्या हो? एक्यूरेट नंबर हो, बिल्कुल सही नंबर हो, और वो जो अंदाजे वाला नंबर हो, इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको हम कहते हैं। ये टॉपिक इसी एग्जाम्पल पे ख़त्म होता है। इस एग्जाम्पल से हम सीख चुके हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। किसी भी चीज़ की अगर हम लंबाई, उसकी लेंथ चेक करें, उसमें हमारे पास उस लेंथ के दो हिस्से आएंगे। ठीक है, पहला हिस्सा, जिस तरह मैंने एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूं, इस पेंसिल की लंबाई ली, हमें मालूम है कि ये 4 सेंटीमीटर तक है, इस पर किसी को कोई शक नहीं है। ये जो 4 सेंटीमीटर 4 वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है? वो एक्यूरेटली है, वो बिल्कुल सही है, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो इस पैमाइश का अगला हिस्सा है 0.05, इसको जब हमने जूम किया, ये जो 4 और पहले मिलीमीटर के बीच में आ रहा है। अब ये जो बीच वाला है वो फुट्टा इसको नाप नहीं सकता, तो हमने क्या किया? अपने अंदाजे से यहाँ पर इसको 0.5 लिख लिया, क्योंकि ये 4 और 4.1 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हमने अपने अंदाजे से 0.5 लिखा। ये जो 0.5 वाला हिस्सा है ये हमारे पास क्या है? अनसर्टेन है, ये हमारे पास डाउटफुल है, इस पर हमें शक है, इस वजह से हमने अपने अंदाजे से लगाया। किसी ने हमें पैमाइश नहीं करके दी, हमने अपने अंदाजे से लगाया, तो इस वाले हिस्से को हम अनसर्टेन कहेंगे। दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हम कहेंगे। ये हमने इसको आसान अल्फाज में समझ लिया। यहाँ पर अब फिर से चलेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखा है। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश के दौरान, द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जो हमारे पास बिल्कुल सही डिजिट होगा, एंड और द फर्स्ट अनसर्टेन डाउटफुल डिजिट, और जो पहला, यहां पर लफ्ज आपने इसको सीखना है, इस पर आपने ध्यान देना है। यहां पर हमारे पास डिजिट्स के साथ क्या लगाया गया है? एस। तो इसका मतलब क्या है कि जो अनसर्टेन डिजिट होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है, सॉरी, जो एक्यूरेटली, जो बिल्कुल सही डिजिट होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है, इस वजह से यहां पर एस लगाया। यहां पर 45 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। एंड द अनसर्टेन, जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है, अनसर्टेन वाला हिस्सा है, और डाउटफुल डिजिट, यहां पर डिजिट के साथ एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम अपने अंदाजे से लगाएंगे वो नंबर क्या होगा? वो एक ही होगा, वो अकेला होगा। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है? ये जो 5 है वो क्या है? हमारे पास अनसर्टेन है। एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड, इन दोनों को मिलाकर इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ये इसका डेफिनेशन है। यहां पर आगे क्या लिखा गया है? अ सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर एक हमारे पास नंबर होता है दैट इज बिलीव टू बी करेक्ट। उसको हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर इस फुट्टे ने हमें बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है ये हमें उसकी पैमाइश नहीं करके दे सकता, मिलीमीटर से कम वो पैमाइश नहीं करके दे सकता। हमने अपने अंदाजे से 0.5 लिखा और हम इसको समझेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, हालांकि फुट्टे ने हमें इसकी पैमाइश नहीं करके दी। हम अपने आप से इसको समझेंगे कि ये बिल्कुल हमारे पास क्या है? करेक्ट है। इसी वजह से यहां पर क्या लिखा है? अ सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर होगा दैट इज बिलीव्ड, जो कि हम समझेंगे टू बी करेक्ट, वो बिल्कुल सही है, विथ सम अनसर्टेन, जिसमें कुछ अनसर्टेन,
टू बी करेक्ट विद अनसर्टेन इन लास्ट डिजिट, जिसके आखिर में कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगे। अब इसके आखिर में 0.5 क्या था, यह हमें फुट्टा नाप कर नहीं दे सकता, हमने अपने अंदाजे से लगाया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, आसान अल्फाज में सीख लिया। अब यहाँ पर यही जो एग्जाम्पल हमने किया कि एक पेंसिल उठाया, एक स्केल उठाया, इसकी हमने पैमाइश की, ये जो तमाम बातें हैं यहाँ पर हमने लिखी हुई है। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, इस पेंसिल की हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है, लंबाई को फाइंड आउट करना है। इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, ये बात हमें मालूम है कि ये जो पेंसिल थी वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, यहां पर जब हमने चेक किया, इसको जूम करके चेक किया, ये 4 सेंटीमीटर से क्या थी, ज्यादा थी। बट मगर लेस देन 4.1 सेंटीमीटर, मगर 4.1 कहां आता है, ये जो पहली छोटी लाइन है ये इससे छोटी थी, 4 सेंटीमीटर से बड़ी थी, 4.1 सेंटीमीटर से क्या है, छोटी है। यहां इस पिक्चर में, इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है। यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द लेंथ ऑफ द पेंसिल, आप जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि इस पेंसिल की लंबाई क्या है। हालांकि आप स्केल के जरिए देख रहे हैं, फिर भी आप कंफर्म नहीं है कि इसकी लंबाई क्या है। टू एस्टिमेट लेंथ यू टेक एवरेज 4.05 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई को नापने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अंदाजे से इसको क्या लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच वाला नंबर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 4.05 सेंटीमीटर है। नाउ एवरीवन वुड बी सर्टेन अबाउट 4.0 सेंटीमीटर बट नॉट सर्टेन अबाउट द लास्ट नंबर। अब यहां पर जब हमने इसकी पैमाइश ली, हमने कहा कि ये 4.05 सेंटीमीटर है। जो पहला हिस्सा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बारे में तमाम लोग बिल्कुल कंफर्म है कि ये तो 4 सेंटीमीटर बिल्कुल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक है। बट मगर नॉट सर्टेन अबाउट द लास्ट नंबर, मगर जो लास्ट नंबर है यहां पर 0.5, जिसे हमने अपने अंदाजे से लिखा, इसके बारे में तमाम लोग जो है वो मुत्तफिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने अपने अंदाजे से लिखा, फुट्टा इसको नाप करके नहीं दे सकता, वो बहुत ही छोटा फिगर है। बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड, क्योंकि हमने इसको लोग क्यों नहीं, इस पर लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये एस्टिमेटेड, हमने अपने अंदाजे से इसको लिखा। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि ये जो हमारे पास गलती आती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कुछ नंबर्स होते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई में, हम लास्ट वाला जो हिस्सा होता है अपने अंदाजे के मुताबिक लिखते हैं। अब ये क्यों हो रही है ये गलती, इसको हम गलती ही समझेंगे क्योंकि ये फुट्टा जो है वो छोटी पैमाइश नहीं करके दे रहा है। ठीक है, अब हम वो वजूहात पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से हम अपने अंदाजे से कुछ लास्ट डिजिट जो होते हैं उनको हम लिखते हैं। अब यहां पर हम सीखेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हमारे पास किसी भी पैमाइश में एरर्स आ रहे होते हैं, गलतियां आ रही होती है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में सीखा कि लास्ट वाला जो नंबर था हमने अपने आप से डाल दिया, वो वजूहात यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, ऑल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटीज or errors, donates the limiting accuracy of the measurement and depends on the following factors। हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम मेजरमेंट करते हैं, जिनकी हम नाप तौल करते हैं, जैसे कि हम लंबाई को नापते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम को नापते हैं, हम किसी चीज़ के वज़न को नापते हैं, हम टाइम को नापते हैं। ठीक है, इन तमाम पैमाइश को लेने में हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां क्यों हो जाती हैं, उनके हमारे पास यहाँ पर हमने 3 वजूहात लिखी हैं। पहली वजह हमने क्या लिखी है यहाँ पर, द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस चीज़ से हम पैमाइश ले रहे होते हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। पहली वजह यह हो सकती है कि हमारे पास गलती आ रही है पैमाइश में। जिस तरह हमने पेंसिल की एग्जांपल ली, पेंसिल की पैमाइश हम किस चीज़ से कर रहे थे, स्केल से कर रहे थे। स्केल कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है हमारे पास, वो 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। जब हमने उस पेंसिल की पैमाइश की तो वो जो पैमाइश आ रही थी वो हमारे पास क्या आई, 0.05 सेंटीमीटर। ये जो 0 यहाँ पर अगर इसको मैं इस वाले हिस्से को लिखूं, ये क्या है, 0.5 मिलीमीटर।
जो फुट्टा होता है हमारे पास कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक कर सकता है पैमाइश, उससे और कम वो पैमाइश नहीं कर सकता। पैमाइश हमारे पास 0.5 मिलीमीटर आ रही थी। अब जिस फुट्टे से हमने पैमाइश की वो फुट्टा क्या था, वो ठीक नहीं था उसकी पैमाइश के लिए। अगर उसकी जगह हम किसी ऐसे चीज से, इंस्ट्रूमेंट से अगर पैमाइश करते कि वो मिलीमीटर से भी कम पैमाइश करता, तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही पैमाइश आ जानी थी। तो पहली वजह क्या हमने लिखी कि जिस चीज से हम पैमाइश कर रहे हैं वो क्या है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। हमने वही इंस्ट्रूमेंट नहीं उठाया जो बिल्कुल सही सही हमें क्या कर सकता है, वो हमें पैमाइश करके दे सकता है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो मिलीमीटर से कम भी पैमाइश कर सकता है, हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं उठाया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं। फर्ज करिए आपके क्लास में आपका टीचर आपको कहे कि आपने क्या करना है, इस मार्कर की पैमाइश करनी है। अब हर एक बच्चा क्या करे, अपने साथ वर्नायर कैलिपर या स्क्रू गेज लेकर नहीं जा सकता। एक तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तमाम बच्चे नहीं ले सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, फुट्टे का इस्तेमाल करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरी वजह यहाँ पर क्या बताई गई है कि हमसे गलतियाँ क्यों होती हैं किसी भी पैमाइश के दौरान। द स्किल ऑफ द पर्सन यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, जिस चीज से हम पैमाइश ले रहे होते हैं, जो बंदा, जो इंसान उसकी पैमाइश ले रहा होता है, उस इंसान में ये स्किल नहीं होती, ये सलाहियत नहीं होती, वो गलत पैमाइश ले लेता है। इंस्ट्रूमेंट भी ठीक होता है, जिस चीज़ से हमने पैमाइश लेनी है वो भी ठीक है। इस दफ़ा जो इंसान वो पैमाइश ले रहा है, उस इंसान में वो स्किल ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है, वो गलत पैमाइश ले रहा है। दूसरी वजह हमने ये बताई। तीसरी वजह यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड फॉर द सेम पैरामीटर। अगर हम एक पेंसिल को 10 से 15 दफ़ा उसकी पैमाइश ले, तो बाज़ औक़ात हमारे पास पैमाइश क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही। दूसरी दफ़ा हमने पैमाइश की, हमारे पास 4.05 सेंटीमीटर आ रही। तीसरी दफ़ा हमने 4.1 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस तरह अगर हम 10 से 15 दफ़ा क्या लें, हम पैमाइश ले, तब हमसे गलतियां ज़्यादा होंगी। ठीक है। ये 3 वजूहात हमने यहाँ पर बताई जिसकी वजह से हमारे पास जो पैमाइश लेते हैं उसमें एरर आता है। पहली वजह हमने क्या बताई कि क्वालिटी, सही इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल नहीं किया होता है। दूसरी वजह हमने क्या बताई कि जो इंसान वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, जिससे हम पैमाइश कर रहे हैं, उस इंसान में ये सलाहियत ही मौजूद नहीं कि वो सही पैमाइश ले सके। तीसरी वजह हमने ये बताई कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के अगर हम बार बार क्या ले उसकी पैमाइश करें तो हमसे गलतियां होंगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक दफ़ा ये आया, दूसरी दफ़ा अलग फिगर आया, तीसरी दफ़ा अलग फिगर आया। ठीक है। ये 3 वजूहात थी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। 1 बाय 1 करके हम ये रूल्स पढ़ेंगे। उन रूल्स के मुताबिक हम सीखेंगे कि क्या ये नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। ठीक है। तमाम नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इन रूल्स को समझने के बाद आप बता सकेंगे कि हमारे पास क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर हेडिंग दी, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए जो रूल्स है, फॉलोइंग आर द रूल्स। ये हमारे पास रूल है। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिगर्स। जितने भी हमारे पास नंबर्स लिखे गए हों जो हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो हो, जिनमें जीरो नहीं आता, वो तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब यहां से जो होता है, अक्सर आपके पास बिल्कुल हर एग्जाम में एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई ना कोई सवाल लाजमी आएगा। अगर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। पहली बात तो यह है कि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आपके पास एक नंबर दिया गया होगा कि इस नंबर में बताए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास। पहला रूल है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास लिखे गए हों, अगर उनमें कोई भी जीरो नहीं है तो वो तमाम नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है। अब यहां पर कोई भी जीरो नहीं है तो ये तमाम के तमाम नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हमसे एमसीक्यूज में किस तरह पूछा जाएगा कि इन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अब हमने इनको कैसे बताना है, काउंट करके 1 2 3 4 5 टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं,
है 5 है, हमने बता देना है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉइंट में डेसिमल में फिगर आ जाए और हमसे पूछा जाए कि इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने काउंट करना है 1 2 3, टोटल 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, हमने बता दिया। पहले रूल में हमने क्या सीखा, जब तक हमारे पास कितना भी लंबा नंबर ना हो, अगर वहां पर कोई जीरो नहीं हो तो वो तमाम के तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 3 7 9 2 1 6। अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां पर आपने कमेंट में बताना है लाजमी, ठीक है। अगला जो हमारे पास है दूसरा रूल क्या है, all zeros between two non-zeros digits are significant figure। तमाम जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करेंगे अगर वो किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी जीरो आ जाए उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इस दफा हमने जीरो को भी काउंट किया। क्यों? क्योंकि दूसरे रूल के मुताबिक अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए तो उनको हम काउंट करेंगे, दूसरे रूल में यह बताया गया है। तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हमारे पास इस तरह का पॉइंट में डेसिमल में आ जाए और हमसे पूछा जाए कि बताएं यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इस दफा हम जीरोस को क्यों काउंट करें, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें हम काउंट करेंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दो रूल्स आपने समझ लिए, तीसरे की तरफ चलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए फिर से एक वर्क दे देता हूं, यहां पर बताए 3 2 0 0 0 0 7 1 2, यहां पर आपने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तीसरा रूल हमारे पास क्या कहता है, ऑल नॉन जीरोस टू द लेफ्ट, इस बात पर आपने ध्यान देना है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है ऑल नॉन जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है पहला आपने क्या देखना है, नॉन जीरो डिजिट। ऐसे नंबर्स अगर आपके पास आ जाए तो नॉन जीरो डिजिट पहला कौन सा है, 5 है। कहता है जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरो होंगे उनको हमने काउंट नहीं करना, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास पॉइंट में डेसिमल में इस तरह वैल्यूज दी गई हो और पहले हमने क्या चेक करना है, पहले नॉन जीरो डिजिट को, हमारे पास क्या है, 5 है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरोस होंगे उनको हमने काउंट नहीं करना। तो यहां पर हमारे पास इस तरह फिगर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम क्या काउंट करेंगे, 5। ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। दूसरा यहां पर फिर से हमारे पास दिया गया है, हमने क्या करना है, पहले जो नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमारे पास क्या है, 6 है। 6 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2 जीरोस है, इनको हमने क्या करना है, काउंट नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए इसमें बताए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम काउंट करेंगे 1 और 2, 6 और 7, दो जो है हमारे पास नॉन जीरो है, इनको हमने काउंट किया, ये हमारे पास क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर है इस फिगर में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ सकूं कि यहां पर आपने बताना है 0.0000432 आपने बताना है कि इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है। यहां पर एक बात बताई गई है, Observe that such zeros simply indicate the position of decimal point। अगर हमने इन जीरो को गिनना ही नहीं है, इनको शुमार ही नहीं करना, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिखा गया है, इनकी क्या जगह बन रही थी, क्या वजह थी। यहां पर सिंपल ये जो जुमला लिखा है, ऑब्जर्व दैट सच जीरोस सिंपली इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेसिमल, ये जीरोस इस वजह से लगाए गए हैं ताकि इस डेसिमल का, इस पॉइंट को वाजे कर सके, इसकी हमें जगह बता सके, इसकी पोजिशन हमें बता सके, इस वजह से ये जो जीरोस है लिखे जाते हैं। चौथे रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ रूल हमें क्या कहता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल
पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर कहता है। यहां पर तीसरे में हमने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले नॉन जीरो डिजिट्स के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो होंगे इनको हम शुमार नहीं करेंगे। अब चौथे रूल में कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पे जितने भी जीरो होंगे उनको हमने शुमार करना है। ये तीसरे और चौथे रूल का आपस में फर्क है। यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो को शुमार नहीं करेंगे। यहां पर पॉइंट के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पे जितने भी जीरोस आ जाएंगे इनको हमने शुमार करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अब यहां पर आपसे कंफ्यूजन होगी। हमने क्या कहा कि पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो हमारे पास क्या है 5 है, तो इस जीरो को हमने नहीं गिनना। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो आएंगे उनको हमने गिनना है। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस फिगर में बताए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम 1 2 3 टोटल हमारे पास 3 क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा यहां पर 0.700 ये जो दो जीरो है क्या है पॉइंट के राइट हैंड साइड पर है, तो हम इनको गिनेंगे 1 2 3। इस फिगर में टोटल हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क फिर से क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 0.000431 इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहां पर हमने 4 रूल सीखे, एक लास्ट रूल रह गया सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने का। जब आपको पांचों रूल्स याद हो जाएंगे तो कोई भी नंबर आपके सामने रखा जाए आप उनको बता सकते हैं कि इस नंबर में इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास मौजूद है। अब जो पांचवा रूल है इसको समझ लेते हैं आसान अल्फाज में कि ये हमारे पास क्या है। एक बात तो कंफर्म है कि जितने भी रूल्स थे वो जीरो के वजह से हमने बनाए थे कि अगर जीरो पीछे लग जाए तो इसको काउंट किया जाएगा, अगर बीच में आ जाए तो इसको काउंट किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो काउंट किया जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो तमाम रूल्स में जीरो की ही बात हो रही थी। तो लास्ट वाला जो 5 रूल है इसमें भी हमारे पास जीरो की बात हो रही है। समझते हैं इसको। इफ अ होल नंबर आई का मतलब क्या है, दैट इज नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट एंड्स in one or more zeros, then these zeros are not necessarily significant figures. ठीक है, the numbers of zeros to be retained as significant depends on the measurements being represented by the expression. इन तमाम बातों को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, यहाँ पर पांचवें रूल में क्या बताया गया है कि हमारे पास कोई भी होल नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 630। अब कहता है कि जो आखिरी वाला जीरो है क्या इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करेंगे या नहीं करेंगे। तमाम बातें आके यहां पर रुक गई। ठीक है, आपने रूल नंबर 5 को रूल नंबर 2 के साथ देखना है, दोनों की कंपैरिजन करवानी है। ठीक है, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहां पर क्या बात हो रही है, अगर हमारे पास इस तरह का एक नंबर आ जाए जिसके आखिर में एक या एक से ज्यादा जीरोज हो, यहां पर कोई पॉइंट भी ना हो, डेसिमल भी ना हो, तो क्या हम इस जीरो को शुमार करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर क्या आई, एम्बिग्विटी आई, कंफ्यूजन आई, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या इसको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में कि नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं यहाँ पर जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 और 2 ही हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हुई, लोग दो हिस्सों में बट गए। अब इस मसले के हल के लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम क्यों ना, अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो कि होल नंबर हो और जिसके आखिर में क्या हो, जैसे कि ये हमारे पास 74000, ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके आखिर में एक जीरो या एक से ज्यादा जीरोज हो, ऐसे नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में जो कंफ्यूजन आ रही है, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्यों ना ऐसा करें कि इस नंबर को ही किसी और अंदाज में लिख ले। किसी और अंदाज में जब हम इसे लिखेंगे तो हमारी ये जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। अब वो अंदाज कौन सा है कि इसको हम किस अंदाज में लिखे, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करवा लेना है। साइंटिफिक नोटेशन इससे पहले हम सीख चुके हैं, यहां पर इसकी रिवीजन करवा लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, इसको किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहां पर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर 540 में हैव 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस मसले को हल करने के लिए हम क्या कहेंगे कि इस फिगर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ये क्या है 540 है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हम समझेंगे कि पॉइंट क्या है, यहां पर है, इस पॉइंट को हमने यहां शिफ्ट करवा लेना है। तो ये नंबर हमारे पास क्या है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है
पॉइंट कितने रकम इस तरफ आया 1 और 2, तो यहाँ पर 2 10 की पावर लगा देंगे। अगर हम इस रकम को इस फॉर्म में लिख दें तो अब हमारे लिए आसानी है कि यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन कितना है। साइंटिफिक नोटेशन हमने इसमें बताना है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा ले वापस ये रकम बनती है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा कि इस फिगर को, इस नंबर को हम किसी मुख्तलिफ अंदाज में लिख लेते हैं तो हम इस कंफ्यूजन से बच जाएंगे, इस मसले से ही हमारी जान छूट जाएगी। अब यहां पर बताना आसान है कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 हैं, यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। इसी फिगर को एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा अंदाज क्या है, इसी फिगर को हम लिख लेंगे 5.40 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट कितने इस तरफ आया 2 डिजिट्स आए, तो 10 की पावर हमने 2 लगा दी। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही रकम बनेगी। अगर हम इसमें बता दें साइंटिफिक फिगर्स हमारे पास कितने हैं 3 है, तो जब हमने इसके लिखने का अंदाज चेंज किया तब हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर बताना मुश्किल था, कुछ लोगों ने कहा इसको काउंट करना है इस जीरो को, कुछ ने कहा नहीं करना। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब हमारे लिए आसान है सिग्निफिकेंट फिगर बताना। तो ये हमारा टॉपिक था। सिग्निफिकेंट फिगर को हमने आसान अल्फाज में समझा, फिर इसकी वजूहात हमने बताया कि किन वजूहात की वजह से हमारे पास एरर्स आते हैं, फिर लास्ट में हमने रूल्स पढ़े कि वो कौन से रूल हैं जिनके मुताबिक हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर है, फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये वाला हमारे पास टॉपिक खत्म हो गया। होप आपको ये भी आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा।